अगर डीपीडीओ का पास कुछ प्रूफ है तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन और री इलेक्शन का कुछ प्रूफ है तो उसको दिखाना है। अगर उसका पास प्रूफ नहीं है तो मेरे से वो एपोलॉजी मांगना है, क्योंकि वो एक ऑफिसर होके, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होके ऐसा फॉल्स एलिगेशन एक इलेक्टेड जेडपीएम का अगेंस्ट में नहीं डाल सकता है। थैंक यू। नमस्ते मैम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। आई एम मिसेस वीराम माते, जेडपीएम कापो ब्लॉक, who represents 13 villages under 57 बोडोरिया बोगापानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैडम हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग दिया है मेंबर सेक्रेटरी का तरफ से, उनमें इसमें आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि आप एक डिस्क्वालीफाइड हुआ है और आपका ब्लॉक में री इलेक्शन होने कर है, तो उसका रिगार्डिंग जो आप क्या कहना चाहते हैं? Okay. I am deeply shocked and angered by the recent statement that the member secretary has given against me about my disqualification from my ZPM post and re-election in my block. तो मैं आप लोग को जो रिसेंट स्टेटमेंट मेंबर सेक्रेटरी ने दिया था 1 अगस्त को, थर्सडे को, उसका रिगार्डिंग मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। उसने हम लोग का मेंबर सेक्रेटरी ने बोला है कि मैं जेडपीएम से डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ और मेरा ब्लॉक में री इलेक्शन होगा। तो उसका रिगार्डिंग ये सर ने जो बोला है वो सारा झूठ है, फॉल्स है, और उसका बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई हुआ है, मेरा पास कॉपी नहीं है। और जो पहले मेरा अगेंस्ट में कंप्लेंट गया था कि एंटी डिफेक्शन का उसमें, तो उसका रिगार्डिंग मुझे डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो वो उसको मैंने हाई कोर्ट में अपील किया है। उसका कॉपी मेरे पास है, स्टे ऑर्डर है मेरे पास हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला है। तो जो भी स्टेटमेंट मेंबर सेक्रेटरी ने दिया है उससे हम लोग शौक में है। तो वो एक मेंबर सेक्रेटरी होके, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके ऐसा कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। इसलिए जो फॉल्स स्टेटमेंट डीपीडीओ ने दिया था वो सारा झूठ है। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। उसका रिसेंट स्टेटमेंट का क्लिप मेरे पास है, जहां उसने बोला है कि तिरप में 10 जेडपीएम है, 10 जेडपीएम में से 8 एक साइड में है, 2 एक साइड में है, और कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है, कोई भी कहीं भी मार्चिंग नहीं हुआ है, किसी पार्टी में मार्च नहीं हुआ है। और नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि कापो जेडपीएम डिस्क्वालीफाइड हुआ है और उसका ब्लॉक में री इलेक्शन हो सकता है। देखिए, मैं एक इलेक्टेड जेडपीएम हूँ और मैं पब्लिक के साथ हमेशा रहती हूँ। पब्लिक का कुछ भी प्रॉब्लम होने से मैं हमेशा सॉल्व करने के लिए रेडी होती हूँ। तो हम लोग का 57 बोडोरिया बोगापानी का ऑनरेबल एमएलए का गाइडेंस से हम लोग अभी तक ठीक ही चल रहा है। और लेकिन वो मेंबर सेक्रेटरी मेरा वो काम को, जो मेरा रिलेशन और जो मेरा और पब्लिक का रिलेशन है उसमें वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा रॉन्ग स्टेटमेंट देके मेरा खिलाफ करके मेरा ड्यूटी को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर डीपीडीओ का पास कुछ प्रूफ है तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन और री इलेक्शन का कुछ प्रूफ है तो उसको दिखाना है। अगर उसका पास प्रूफ नहीं है तो मेरे से वो एपोलॉजी मांगना है, क्योंकि वो एक ऑफिसर होके, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होके ऐसा फॉल्स एलिगेशन एक इलेक्टेड जेडपीएम का अगेंस्ट में नहीं डाल सकता है। थैंक यू। हमारे कापू ब्लॉक के जेडपीएम उसका बारे में डिस्क्वालीफाइड और ये सब सुन के अपना ब्लॉक के जेडपीएम है, तो इसमें तो अपने ब्लॉक के पब्लिक दुखी नहीं होगा तो और कौन होगा। साथ के साथ यहाँ का तिराप डिस्ट्रिक्ट वासियों भी दुख है कि गलती तो जेडपीएम में से भी हो, एमएलए मिनिस्टर में भी से हो तो जाता है। तो अभी हम हमारे जेडपीएम मिस वीराम माते का न्यूज़ वगैरह वो जो बोला है, ये सब सुन के मैंने बहुत दुख भी लगा है, बहुत शौक भी लगा है।
कि उसको सर्कुलर एक तो मिला है, सर्कुलर मिलते साथ साथ मैंने वो भी हमको भेज दिया है थ्रू ने व्हाट्सएप कि फ्लोर टेस्ट 7 अगस्त में होगा। तो हम पूछे मैंने फ्लोर टेस्ट अगर 7 अगस्त में होगा तो जेपीएम लोग को पकड़ी है, जेपीएम लोग को मैंने आप टेल मारना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इट इज़ योर ड्यूटी। ये तो हम लोग का काम नहीं है, हम लोग भी साइड बाय साइड मैंने हम लोग भी ठीक हेल्प करेंगे। तो वो भी मैंने दौड़ भाग करके और मैंने यहाँ का जीपीसी जीपीएम ये सब भी एलाइट ग्रुप भी मैंने उनको ने मदद करके मैंने बहुत काम कर रहा है। काम करते करते मैंने एक दिन के बाद थ्रू व्हाट्सएप थ्रू फेसबुक फिर मिला है कि मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन मूव्ड अगेंस्ट द सिटिंग जेपीसी ऑफ तिराप डिस्ट्रिक्ट चाथोंग लोवांग बीजेपी। अरे तो प्रोटेस्ट होना है बोल के भी वो लिखेगा आज में, और इसी काल में मैंने फिर हम लोग को मैंने लिखेगा कि मैंने वो नहीं हो सकता है। वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है बोल के मैंने पूरा गवर्नमेंट को नहीं चलाने के लिए नहीं है, ही इज वन डिपार्टमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट को नहीं चलाने के लिए तो मैंने सीएम डीसीएम गवर्नर चीफ सेक्रेटरी इन लोग ही है। अगर ऐसा रूल कानून हमारे ब्लॉक का जेपीएम ने कुछ नहीं गलती किया तो बाय रिटन उसको लिखित में दे दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकता है। एक बार लिखेगा कि मैंने फ्लोर टेस्ट 7 तारीख में होगा, उसका नेक्स्ट में देगा मैंने फिर नहीं हो सकता है, जो था मैंने जेपीसी पहले वाला बेटी चाथोंग लोआ वही होगा बोल के, दैट मीन्स मैंने वही मैंने हमारे नजीक तिराप डिस्ट्रिक्ट का मैंने वो जो बोलेगा वही होगा, जो बैठो बोलने से बैठेगा, उठो बोलने से उठेगा। अरे वो वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, उसका लिए एज ए मेंबर सेक्रेटरी एक टू ब्लॉक नहीं संभालना है, दोस्त टू जेपीएम है हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में, दोस्त टू जेपीएम को इक्वल लगना है, इक्वल प्यार करना है। फान वगैरह आएगा तो भी मैंने एक जेपीएम वो अच्छा पाएगा तो उसको 2 लाख देगा, जो नहीं अच्छा पाएगा उसको तो 1 लाख देगा। ऐसा नहीं होता है मैंने मेंबर सेक्रेटरी का रूल एज पर द नियम लो हिसाब से। मैंने अगर नहीं होगा तो आप लोग भी बोल सकता है ये तो मैंने आप नाटक गलत बोला है, लेकिन हम अनपढ़ होके भी मैंने ये सब तो मैंने सुन के सीख लिया है, इतना तो नहीं होना चाहिए। ऑफिसर शुड बी नॉट वन साइडेड, वो तो इक्वल नहीं देखना है, संभालना है, ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाथोंग लोवांग को भी प्यार करो, देखो, संभालो, और हमारे जेपीएम को भी उसको भी देखो, सिखाओ क्या गलती किया है, गाली भी दो, गाली देने के बाद करेक्शन भी करो। और इन दोनों सिर्फ नहीं है और भी है जेपीएम, इन लोग गलती करने से भी ऐसे मेंबर सेक्रेटरी वन ऑफ द मैंने टॉप ऑफिसर समझाने का आपका ड्यूटी है, लेकिन समझाने का बदली में आप जेपीएम लोग को डिवाइड करने से तो नहीं होगा। मैंने इट इज नॉट द मेंबर सेक्रेटरी ड्यूटी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उसको मैंने मेरा कुछ एनिमी भी नहीं है, एक बार जान पहचान भी नहीं हुआ है, उसका ऑफिस में मेरा काम भी नहीं, हम गया भी नहीं, हम तो जीपीएम भी नहीं है, जेपीएम भी नहीं है। हाँ, हो सकता हूं मैं एक गांव का तो राजा हूं, होने से भी उसका बारे में हमारे ब्लॉक का जेपीएम भी बताता है, उसके बाद मेरा ब्लॉक का जेपीएम बताने के बाद अलग ब्लॉक का जेपीएम लोग से भी मैं इंक्वायरी करता हूं कैसा है मेंबर सेक्रेटरी, क्या बोलता है, आप लोग को क्या आइडिया सिखाता है, फंड सन वगैरह कैसा है, टाइम टू टाइम आप लोग का कैसा है। तो इन लोग का पॉइंट भी सेम। मैं मेरा ब्लॉक का जेपीएम सपोर्ट का हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, जितना जेपीएम का मैंने वॉइस ये सब का हिसाब से मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतना टॉप ऑफिसर लोग मैंने पब्लिक लोग को समझाना है, रास्ता दिखाना चाहिए, रास्ता दिखाने का बदली में रास्ता ब्लॉक करना है,
ऐसा काम नहीं करने से ठीक है। अभी ऐसा है, अगर इलेक्शन होगा, फ्लोर टेस्ट होगा या जेपीसी मैंने पहले का वही होगा बोलने से, आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर हिसाब से मैंने लिखित में दे दो। देने के बाद जेपीएम भी हमारे ब्लॉक का पब्लिक लोग को इकट्ठा करके समझा देगा हम ऐसा गलती किया है, उसका हिसाब से मैं अभी ऐसा नहीं हो सकता हूँ, हम लोग का री इलेक्शन होना है या नहीं होना है, ये सब तो ऐसे लिखित में दो, अगर रूल है तो, अगर नियम में है तो। लेकिन नियम में नहीं हो के अंधा धुंधा से ये सब करने से तो अच्छा नहीं है। ये कोई भी नहीं, मेंबर सेक्रेटरी होने से भी। थैंक यू। सेक्रेटरी ने भी एक इलेक्शन लगाया है मैम का ऊपर कि आप लोग का ब्लॉक में री इलेक्शन हो सकता है, तो आप एक राजा भी है, तो आपका नॉलेज है इसका ऊपर? नहीं, उसका ऊपर में हमारे ब्लॉक का जेपीएम उसका स्टेटमेंट ये सब को सुन के ही ठीक बोल रहा हूँ। री इलेक्शन होना ही बोल के मैंने गवर्नमेंट से नजदीक सर्कुलर देने से तो जेपीएम मैम ने हमारे ब्लॉक आदमी लोग को इंफॉर्मेशन करना था। ये सब री इलेक्शन होगा बोल के तो अभी तक तो जानकारी नहीं है। कुछ बोलना चाहेगा हम लोग का ये मेंबर सेक्रेटरी जो पंचायत का ऑफिसर है, वो एक उसने सुना है कि हम लोग का कापो ब्लॉक का जेपीएम को फॉल्स एलिगेशन लगाया है वो ना, कि वो डिसक्वालीफाइड है। एक गेजेटेड ऑफिसर होके वो एक जेपीएम को, इलेक्टेड जेपीएम को वो ऐसे एलिगेशन लगाने के लिए राइट नहीं है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो तो गवर्नमेंट चलाना है तो एवरी जेपीएम को अच्छा से ट्रेड करना है, इक्वली ट्रेड करना है, एक दूसरा को, एक को ज़्यादा एक को कम वो चीज़ नहीं करना है। तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके ऐसा करना तो बहुत गलत बात है। तो हम वही बोलेगा कि वो ऐसा करने से अच्छा तो हमारा जेपीएम से वो जो डिसक्वालीफाइड किया बोला है वो गलत है। तो वो एक अपोलॉजी तो देना हम लोग का पब्लिक का डिमांड है। ये 57 बोगापानी कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक डिमांड है कि वो एक अपोलॉजी लेटर देना है हम लोग का जेपीएम को कि हमने गलती किया है बोल के। ऐसा नहीं हो से तो हम लोग का पब्लिक को मालूम हो से तो फिर ज़्यादा ये गड़बड़ हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है। पॉलिटिक्स वो ऑफिसर है तो ऑफिसर ऐसे बैठो, सबको इक्वली देखो, पब्लिक को देखो। पब्लिक के लिए बना है ऑफिसर, वो जेपीएम को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए आया है। उसका अंदर में जेपीएम है, उसको अच्छा से संभाल के रखना है। वो एक दूसरा का जेपीएम के ऊपर में एलिगेशन नहीं लगा देना है कि ये जेपीएम वो है ये है, वो समझाना है, क्योंकि वो ऑफिसर एक है गवर्नमेंट का।